हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ, ये कहानी महाभारत से है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है अर्जुन और हनुमान जी के बीच में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ पे भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बनकर विराजमान थे। स्वयं भगवान अर्जुन के सारथी बने थे और उसके रथ पर विराजमान थे। तो अर्जुन के रथ पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के अलावा एक और थे, वो थे हनुमान जी। हनुमान जी भी अर्जुन के रथ पर सवार थे। जो पताका, जो ध्वज अर्जुन के रथ पर लगी हुई थी, उस ध्वज में हनुमान जी विराजमान थे। तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी कैसे विराजमान हुए, कैसे आए, इसके बारे में बड़ी सुंदर कथा है। तो आज हम उसी कथा का वर्णन करेंगे। तो हुआ यूं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन कुछ फूल लेकर के आओ, पूजा के लिए कुछ फूल लेकर के आओ। बहुत अच्छा भगवान, अभी लो। अर्जुन फूल लेने के लिए कंदली वन में चला गया। कंदली वन हनुमान जी का वन था। वहाँ हनुमान जी बैठे हुए थे। चारों तरफ पेड़ों के बड़े बड़े झुरमुट थे, केले के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। तो वहाँ झुरमुट के बीच में हनुमान जी बैठे हुए थे और श्री राम के नाम का कीर्तन करने में मग्न थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी कंदली वन में अर्जुन फूल लेने पहुंच गए। जब अर्जुन वन में घूम घूम के फूल इकट्ठे कर रहा था, तो जैसे वनों में सूखे हुए पत्ते पड़े रहते हैं, तो वहाँ भी सूखे हुए पत्ते वगैरह पड़े हुए थे। उन पर अर्जुन के चलने से जो आवाज़ हुई, तो वो आवाज़ हनुमान जी ने सुनी। उनको लगा कि आज यहाँ कंदली वन में कौन आ गया है। वो अपना कीर्तन करके उठ करके आए। अर्जुन ने फूल तोड़ चुका था अपने। हनुमान जी ने को देख करके कहा, ये फूल क्यों तोड़े। अब अर्जुन स्वयं इतना शक्तिशाली महान धनुर्धर, श्री कृष्ण का चहेता, उसे इस प्रकार से कोई बोले कि ये फूल क्यों तोड़े, तो उसकी तो सहन शक्ति के भार की बात थी। लेकिन फिर भी अर्जुन ने कहा कि पूजा के लिए तोड़े हैं। हनुमान जी ने कहा चाहे पूजा के लिए तोड़े हैं, लेकिन फूल तोड़ने से पहले तुम्हें पूछना तो चाहिए था। पूजा के लिए फूल चाहिए थे, इसमें पूछना क्या है। अर्जुन ने कहा। हनुमान जी कहने लगे कि देखो, कोई नियम कायदे भी होते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं। तुम्हें फूल लेने थे, तोड़ने थे, पहले पूछना तो चाहिए था। पूछने के बाद ही तो फूल तोड़ने चाहिए थे। ऐसे कैसे तुम चले आए और आकर के तुमने फूल तोड़ने शुरू कर दिए। अर्जुन को और गुस्सा चढ़ा। हनुमान जी ने कहा, किसकी पूजा के लिए फूल तोड़ने। अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण की पूजा। श्री कृष्ण का नाम सुन के हनुमान जी हल्के से मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे कि ठीक है, तो श्री कृष्ण के लिए लेने हैं तो ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगा कि ये क्या मतलब हुआ। अभी तो फूल तोड़ने पर तुम इतने लाल पीले हो रहे थे, और अब श्री कृष्ण का नाम सुनते ही साथ तुमने कह दिया कि फूल ले जाओ। अब क्या हो गया।
बात करते करते हनुमान जी के दिमाग में, माइंड में थोड़ा सा मजाक करने की आई और हनुमान जी कहने लगे कि बात ये है कि श्री कृष्ण तो खुद ही चोर हैं, तो चोर के भगत भी चोर होंगे। तो श्री कृष्ण के भगत हो, श्री कृष्ण के लिए फूल लेने के लिए आए हो, तो ठीक है, चोरी करिए तो कौन सी बड़ी बात है, ले जाओ, कोई बात नहीं, ले जाओ। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा कि ये मेरे भगवान को चोर बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि आप ऐसे कैसे चोर बोल रहे हो श्री कृष्ण को, वो तो माखन चोर मशहूर हैं, सारी दुनिया उनको जानती है कि वो तो माखन चोर हैं, इसमें मेरे कहने की क्या बात है। अर्जुन कहने लगा कि ठीक है, वो तो बचपन की बात थी, ठीक है, कहानी खत्म हुई। हनुमान जी कहने लगे देखो, अच्छा यूं बताओ उनका जन्म कहाँ हुआ। अर्जुन ने कहा जेल में। बस तो फिर जेल में कौन लोग होते हैं? चोर उचक्के। चोर उचक्कों को सिपाही पकड़ते हैं और जेल में बंद कर देते हैं, और उसका तो जन्म ही जेल में हुआ है, तो उससे बड़ा चोर और कौन? वो तो सबसे बड़ा चोर है। अर्जुन को और गुस्सा चढ़ा। अर्जुन कहने लगा कि वो तो रात के समय आए थे, अपने माता पिता का कष्ट दूर करने के लिए, सारे संसार का कष्ट दूर करने के लिए आए हैं, इसलिए वो रात में आए थे। तुमने कभी किसी चोर को दिन में देखा है? चोर तो आते ही रात को हैं, हनुमान जी कहने लगे। तो उससे बड़ा तो कोई चोर है ही नहीं जो रात के समय आया, और वो भी सीधा डायरेक्ट जेल में ही आया। अर्जुन कहने लगा कि अगर वो चोर हैं तो उन्हें सिपाही पुलिस पकड़ती क्यों नहीं? हनुमान जी कहने लगे कि जिसे पुलिस या सिपाही पकड़ लें वो चोर काहे का हुआ? असली चोर वही है जिसको पुलिस और सिपाही पकड़ ही ना सके, तो उससे बड़ा तो कोई चोर है ही नहीं। लो जी, यहाँ तक वो करके अर्जुन का तो गुस्से में पारा हाई हो गया, पूरा एकदम दिमाग घूम गया उसका। हनुमान जी को कहने लगा कि आप श्री कृष्ण को चोर चोर बोल रहे हो, श्री राम की आप इतनी पूजा करते हो, श्री राम ने क्या करा? अपने आप को इतना बड़ा धनुर्धर बताते थे, धनुष बाण लेकर सारे दिन घूमते थे। जब वहाँ पुल बनाने की जरूरत पड़ी समुद्र के ऊपर, तो वानरों से बड़े बड़े पत्थर मंगवा रहे हैं, रिच्छों से बनवा रहे हैं। इतने बड़े धनुर्धर थे तो अपने तीरों से क्यों नहीं पुल बना लिया? तीरों से पुल बना लेते और सारे पार चले जाते। हनुमान जी ने कहा अर्जुन, तुम्हारे सामने मैं अकेला वानर खड़ा हूँ, और मेरे जैसे जैसे बहुत सारे विशाल वानर थे, और करोड़ों की संख्या में पार करना था। रीछ बड़े बड़े, वानर बड़े बड़े, तो तीरों का पुल कैसे काम करता? उसके लिए पक्का पुल चाहिए था। अर्जुन ने कहा कि मैं अभी पुल बना देता हूँ, और वो पुल बिल्कुल नहीं टूटेगा, चाहे उसमें से कोई भी गुजर जाए। हनुमान जी ने कहा तुम रहने दो। अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं पुल बना दूंगा, उसके ऊपर से जो है, अगर आप गुजर जाओ और वो पुल टूट गया तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, अपने आप को आग लगा लूँगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो अगर वो पुल नहीं टूटा तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। दोनों में शर्त लग गई। समुद्र के किनारे पहुँचे दोनों। अर्जुन ने अपने बाणों से पुल बनाया, बड़ा सारा लंबा चौड़ा, और हनुमान जी को कहा कि आप करो अब इसको पार। हनुमान जी ने अपना शरीर 1000 योजन बड़ा बना लिया, और अपने कंधे पे अपनी गदा का बड़ा रूप बना करके अपने कंधे पर रखा, बहुत भारी गदा, और अपने शरीर के बालों पे 1-1 योजन बड़े पत्थर बांध लिए ताकि वजन और बढ़ जाए। अब अर्जुन खड़ा खड़ा ये सब देखे कि ये क्या हुआ। उसको हुआ कि ये तो पंगा हो गया। अब इन्होंने तो इतना बड़ा तो अपना रूप बना लिया, इतनी बड़ी गदा ले ली, साथ में इतने बड़े बड़े पत्थर बांध लिए, और ये सब कुछ होने के बाद अब ये पुल पर चढ़ेंगे। भगवान क्या कहेगा पता नहीं, समझ नहीं आता। ये तो मैंने पंगा मोल ले लिया, अब ले लिया तो ले लिया।
अब ये सब कुछ करने के बाद हनुमान जी पुल के ऊपर चढ़े और एक पांव रखते ही साथ पुल भरभरा करके टूट गया, बह गए सारे तीर समुद्र में। कहानी खत्म हुई पुल की। अर्जुन कहने लगा कि ठीक है, जैसा कि मैंने शर्त में कहा था कि अगर मेरा बनाया हुआ पुल टूट गया तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, अपने आप को आग लगा लूँगा। तो ठीक है, मैं अपने आप को आग लगाऊंगा। हनुमान जी ने कहा देखो ऐसा है, कोई शर्त वर्त की बात नहीं है, पुल टूट गया, कोई खास बात नहीं है, ऐसा ही होता है, तुम चिंता मत करो, आत्मदाह की ओर की कोई चक्कर नहीं है। अर्जुन ने कहा नहीं, मेरा तो जो वचन है वो है। अर्जुन ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, आत्मदाह की तैयारी करने लगा। हनुमान जी कहने लगे देखो बात ये है, इसका तुम्हें पता है और मुझे पता है, अपने दोनों के अलावा तीसरे व्यक्ति को किसी को नहीं पता कि हमारे बीच क्या हुआ है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं कहूँगा और तुम कहोगे ही नहीं, तो ना किसी को पता लगना है ना कुछ है। ठीक है, मजाक की बात थी, कहानी ख़त्म हुई, आत्मदाह वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने बैठ करके भगवान का भजन करूँगा। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं तो आत्मदाह करूँगा। नहीं माना अर्जुन, सारी तैयारी कर ली आत्मदाह करने के लिए। अब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि ये तो पंगा धक्के का हो गया, अब क्या करूँ। हनुमान जी ने भगवान को याद किया कि भगवान इस संकट से आप ही निकालो, ये तो धक्के से ही बीमारी गले में पड़ गई। अब हनुमान जी की तो भगवान तुरंत सुनते हैं। तो श्री कृष्ण वहाँ एक ब्राह्मण के रूप में आए, आके कहने लगे अर्जुन को कि भाई यजमान देखना, ये तुम जो आग वाग जलाने की तैयारी कर रहे हो, अगर खाना वाना बना रहे हो तो मुझे भी भोजन करना है, मेरे लिए ही बना लेना। अर्जुन कहने लगा कि ब्राह्मण देवता बात यह है, खाना क्या, अब तो मेरा ही खाना ख़त्म हो गया, मैं तो आत्मदाह की तैयारी कर रहा हूँ, अपने आप को जलाऊंगा। ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण कहने लगे कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। अर्जुन ने सारी बात बतलाई कि ऐसे ऐसे हमारे बीच में शर्त लगी थी और वो शर्त मैं हार गया, पुल टूट गया, तो अब मैं आत्मदाह कर रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा कि आप आए हो, उनको समझाओ कि कोई ज़रूरत नहीं है आत्मदाह करने की, हम दो ही हैं और किसी को पता ही नहीं है, एक आप आए हो। ठीक है, बात आई गई हुई, मजाक की बात थी, ख़त्म हुई कहानी। श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहने लगे कि नहीं, ये तो देखो जी वचन की बात है, जो वचन है सो है, अब वचन हार गया है तो इसको आत्मदाह तो करना ही पड़ेगा। ठीक है करो आत्मदाह। हनुमान जी पहचान गए कि ये तो ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान आए हैं। हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया और प्रार्थना की कि भगवान अब आप ही संभालो। अर्जुन जब बिल्कुल चिता के ऊपर चढ़ने लगा, बैठने लगा, आग लगाने लगा, तो एकदम श्री कृष्ण कहने लगे कि अच्छा यूँ बताओ कि जो तुम्हारी शर्त लगी और जो इसका फैसला हुआ, इसका कोई साक्षी था, कोई विटनेस था। अर्जुन भी हनुमान जी भी दोनों कहने लगे कि नहीं, कोई साक्षी कोई नहीं था, हम दोनों ही थे बस। तो बिना साक्षी के कैसी शर्त, साक्षी तो जरूरी है, और जब तक साक्षी ना है उस शर्त का कोई फायदा नहीं है, श्री कृष्ण ने कहा। तो चलो ऐसा करो, अब मैं साक्षी हूं, शर्त तुम्हारी दोनों की वही है। अर्जुन को कहा कि तुम दोबारा पुल बनाओ और हनुमान जी आप दोबारा उसके ऊपर चढ़ो। अब अगर टूट गया पुल दोबारा तो अर्जुन आत्मदाह करेगा, और नहीं टूटा तो ठीक है, आप वो करना जो ये कहेगा। अर्जुन ने, हनुमान जी ने, दोनों ने मान लिया कि ठीक है। फिर समुद्र के किनारे पहुंच गए। अर्जुन ने फिर अपना गांडीव निकाला और बाण चला चला करके वहाँ पूरा अपना धनुष बाण लेकर के पुल बना दिया। उसी प्रकार से हनुमान जी ने अपना 1000 योजन का रूप बनाया, पत्थर बांधे बड़े बड़े, बड़ी सी गदा कंधे पर रखी और पुल के ऊपर पांव रखा, पुल नहीं टूटा। हनुमान जी ने धीरे धीरे दूसरा पांव रखा, पुल नहीं टूटा। हनुमान जी एक एक कदम चलते चलते पूरा पुल पार कर गए, समुद्र को पार कर गए, पुल नहीं टूटा। उस पुल से ही हनुमान जी चल के वापस आ गए, पुल यूं का यूं बना रहा। बड़ा आश्चर्य हुआ हनुमान जी को कि ऐसे कैसे हुआ।
जब वापस आए तो देखा पुल के नीचे भगवान कछुए के रूप में थे और कछुए के रूप में भगवान की पीठ के ऊपर जख्म बने हुए थे जिनसे खून बह रहा था। अर्थात कि भगवान स्वयं कछुए का रूप धारण करके पुल के नीचे आए और पुल को सपोर्ट किया, जिससे पुल नहीं टूटा। हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया, धन्यवाद किया। अर्जुन ने भगवान को धन्यवाद किया। हनुमान जी कहने लगे ठीक है, अब शर्त के मुताबिक मैं वो करूँगा जो तुम कहोगे, तो तुम बतलाओ मुझे क्या करना है। अर्जुन कहने लगा कि ठीक है, अब आप शर्त में हार गए हो, तो आप ऐसा करो कि इतने में एकदम ठहरो। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन अभी नहीं, बाद में किसी टाइम देख लेंगे क्या करना है, अभी कोई जल्दी नहीं है। तो हनुमान जी ठीक है, जो ये कहेगा वो आपको करना है, तो बाद में किसी समय पर देख लेंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जब मर्जी आ जाना, जो कहोगे मैं करूँगा। श्री कृष्ण और अर्जुन वापस आ गए। उसके बाद समय निकलता गया, युद्ध की ठन गई कि अब युद्ध होगा। सारी तैयारियां युद्ध की होने लगी। श्री कृष्ण ने एक दिन अर्जुन को बुलाया और कहने लगे कि अर्जुन, हनुमान जी का वो वचन याद है? अर्जुन ने कहा जी बिल्कुल याद है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब समय आ गया है, तुम जाओ और हनुमान जी को कहो कि वो आएं और तुम्हारे रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान हो जाए और युद्ध में तुम्हारे साथ रहें। उनको अब बुला के लाओ और अपना वचन पूरा करने के लिए वो अवश्य आएंगे। अर्जुन कहने लगा कि देखो प्रभु, बात ये है, उस दिन जब शर्त हुई थी और सारी कार्रवाई हुई, आप भी वहाँ थे, आप साक्षी बने थे। बोले हाँ बना था मैं। तो आज भी आप मेरे साथ चलो, हम दोनों ही चलते हैं। दोनों ही चल के हनुमान जी को कह के आते हैं। श्री कृष्ण कहने लगे ठीक है चलो। अब अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों हनुमान जी के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान जी, आपने वचन दिया था, वो वचन हारा था, याद है? हनुमान जी कहने लगे जी बिल्कुल याद है। अर्जुन से कहने लगे बताओ क्या करना है। अर्जुन कहने लगा कि इस प्रकार से हमारा युद्ध होने वाला है और आप युद्ध में मेरे रथ के ऊपर जो ध्वजा होगी, पताका होगी, उसमें विराजमान रहे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, विराजमान हो जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है, आ जाऊंगा मैं तो वचन दिया हुआ है। तो फिर हनुमान जी कहने लगे श्री कृष्ण को कि प्रभु आ जाऊंगा मैं, जैसा आपने कहा है, अर्जुन ने कहा है वैसा करूंगा, लेकिन आपको पता है मुझे तो सत्संग चाहिए होता है, सत्संग के बिना मेरा दिल नहीं लगता, तो वहाँ मुझे सत्संग कैसे मिलेगा। अब अर्जुन सोचने लगा बड़े अजीब प्राणी है, वहाँ युद्ध होएगा, तीर चलेंगे, हथियार चलेंगे, या सत्संग होएगा, क्या मांग रखी है। श्री कृष्ण ने कहा हनुमान जी को ठीक है सत्संग भी होगा, तुम चिंता ना करो, तुम पहुंच जाओ वहाँ। ठीक है, पहुंच जाओ। जब युद्ध हुआ तो हनुमान जी वहाँ युद्ध में अर्जुन के रथ पे पताका के रूप में आए, और जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो वो सत्संग हनुमान जी ने भी पताका में सुना, तो वो सत्संग भी वहाँ पे हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सत्संग भी होगा, तो वो सत्संग भी वहाँ इस रूप में हुआ। अब जब युद्ध चल रहा था, कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था अर्जुन का। कर्ण के पास एक विशेष तीर था, नागास्त्र। नागास्त्र एक वास्तव में एक नाग था। जब पांडवों ने खांडवप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाई थी इंद्रप्रस्थ, और वहाँ सारी सफाई की थी, तो वहाँ उस नाग का पूरा परिवार रहता था। वो नाग वहाँ उस समय नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। और जब वहाँ सफाई हो रही थी तो सफाई में अर्जुन ने उस जगह सफाई करवाई की थी जहाँ उस नाग का परिवार रहता था, और सफाई करते समय नाग का पूरा परिवार मर गया था। तो नाग जब वापस आया, आकर के उसने देखा कि सारा परिवार ख़त्म हो गया है, और पता लगा कि ऐसे ऐसे अर्जुन ने यहाँ सफाई की थी। उस दिन से वो अर्जुन से खार खाता था कि मैं अर्जुन को मारूं। जब युद्ध शुरू हुआ
तो वो नाग कर्ण के पास आया और आके कहने लगा कि इस पूरी कौरव सेना में केवल तुम हो जो अर्जुन को मार सकते हो, तो मैं तीर के रूप में तुम्हारे पास रहूँगा और जब तुम्हें लगे कि हाँ अब सही मौका है तब तुम मुझे छोड़ना और मैं अर्जुन का वध करूँगा। मैं और तुम दोनों मिलकर के अर्जुन का वध करेंगे, हम दोनों का शत्रु है वो। कर्ण बड़ा खुश हुआ, कर्ण ने उसको अपने साथ रख लिया। और जब युद्ध कर्ण के साथ हो रहा था तो युद्ध में जब कर्ण ने देखा कि अब सही समय है और ये नागास्त्र चलाने का समय है, कर्ण ने नागास्त्र निकाला, अपने धनुष पर चढ़ाया। चारों तरफ त्राहीमाम मच गई, सबको लगा कि अब तो अर्जुन मरेगा। आकाश से देवता लोग आ गए, त्राहीमाम करने लगे कि अब अर्जुन गया। भगवान श्री कृष्ण भी समझ गए कि अब नागास्त्र आ गया। नागास्त्र के आने पे भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर पताका में बैठे हुए हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी समझ गए कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। हनुमान जी ने एकदम अपना वजन बढ़ाया और पूरे के पूरे रथ समेत पाताल में चले गए। उधर से कर्ण ने नागास्त्र चलाया, तो क्योंकि वो पाताल में जा चुके थे तो नागास्त्र ऊपर से निकल करके बेकार हो गया और उसका अर्जुन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया। तो इस प्रकार से पाताल में ले जाकर के हनुमान जी ने युद्ध में नागास्त्र से अर्जुन की रक्षा की। तो आज की इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार से हनुमान जी अर्जुन के रथ पे पताका पर आए और भगवान ने किस प्रकार से लीला रची हनुमान जी को वहाँ लाने के लिए कि फूल लेने के बहाने अर्जुन को भेजा और भेज करके इस प्रकार से हनुमान जी को वचन में बांधा। तो भगवान की लीला इस कहानी में सामने आती है कि किस प्रकार से भगवान की लीला होती है और कैसे वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन अवश्य दबाएं और आगे भी हम ऐसी कहानियाँ डालते रहेंगे, आप उनको सुन सकें, देख सकें। इसके लिए यदि अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्राइब का बटन दबा करके, और उसके साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरे कृष्णा।